अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो में मैं आपका टीचर हसान अहमद। और पिछली क्लास में हमने जैसे देखा था कि हमने सिलेक्शन की थी और हमने देखा था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे यूज़ किया जाता है। और आज की हम क्लास में ये देख इससे आगे देखेंगे और बॉर्डर को यूज़ करके देखेंगे। तो बॉर्डर को हम यूज़ कर सीखेंगे। मैं इसको पहले हटा देता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं बॉर्डर यूज़ करना सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखें, बॉटम बॉर्डर है, मीन्स के नीचे लाइन। अगर हमें किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन को यूज़ करना है तो हम इसको बॉटम बॉर्डर को यूज़ करके हम ये अप्लाई कर सकते हैं। नहीं चाहिए इस पर फिर क्लिक करें, हट जाएगी। टॉप पे चाहिए तो हम उसको टॉप पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लेफ़्ट पे चाहिए तो हम लेफ़्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमने ऊपर नहीं हटाया टॉप वाला तो ये टॉप वाला भी रहेगा, लेफ़्ट वाला भी रहेगा। ठीक है? राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट पे एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है उसी टेक्स्ट के रिलेटेड। ठीक है? तो अब हमारे पास ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गए हैं। अगर हमें नहीं चाहिए ये बॉर्डर तो हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जितने भी बॉर्डर अप्लाई हैं वो सारे हट जाएंगे। तो ये सारे बॉर्डर हट गए हमारे पास। अब हम ऑल बॉर्डर्स देखते हैं। ऑल बॉर्डर्स में जिस तरह हमने जैसे राइट लेफ्ट टॉप बॉटम रखे थे लाइन बाय लाइन, इसमें ऑल में ये ओवरऑल अप्लाई हो जाता है। ठीक है? इसके अलावा हम देखेंगे, अब ये देखें, ये जितने भी लेफ्ट राइट बॉटम जितने भी हैं, ऑल में ये सारे ऑन हो गए हैं क्योंकि ये सारे इसकी फंक्शनैलिटी के थ्रू भी ऑन हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनमें से लेफ्ट वाला हट जाए तो ये देखें, आप हटा भी सकते हैं ऑल के थ्रू। और अगर आप रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं। फिर मैं नो बॉर्डर करता हूँ आगे और मज़ीद दिखाता हूँ आपको मैं। ये सिर्फ आउटलाइन के लिए है। अगर ये आपके कॉलम 4 जैसे यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल में 4 बॉक्सेस होते तो यहाँ देखें ओवरऑल में हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी लाइन ड्रॉ हो जाती है आपकी। पर ये आउटलाइन में सिर्फ ये बाहर की आउटलाइन को बॉर्डर रखेगा। इन इनसाइड बॉर्डर ये अंदर बॉर्डर है। ये इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर ये सिर्फ हॉरिजेंटल बॉर्डर है। और ये बॉर्डर पे कॉर्नर पे लाइन नहीं आएगी। ये वर्टिकल है तो ये सिर्फ स्ट्रेट बीच में लाइन होगी, बाकी बॉर्डर्स पे लाइन नहीं होगी। और ये अगर कोई आपका बॉक्स क्रिएटेड है, ठीक है, और इसमें आप इसको इस तरह डायगोनल शेप में इसको अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। और अगर आप अप करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। हॉरिजेंटल लाइन एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कर्सर रखा था तो इसीलिए ये यहाँ पर ही लाइन आ गई थी इसके टेक्स्ट के नीचे। ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ड्रॉ कैसे किया जाता है बॉर्डर अपनी मर्जी के तहत। तो हम इसको सिलेक्शन करते हैं इसकी, और इसको हम जितना एक्सटेंड करेंगे तो ये इतना बड़ा बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। और हमें इस बॉर्डर को खींचने के लिए माउस की मदद से खींचेंगे, इसको माउस को नीचे ले जाएंगे और हमारा लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, मगर मतलब पकड़ कर रखेंगे और इसको खींचते रहेंगे नीचे। तो जितना आपको बॉर्डर चाहिए आप इसको इतना बॉर्डर क्रिएट कर लें। ये बॉर्डर मैंने क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेबल टूल खुल गया है मेरे पास। तो लेआउट में आपके पास क्या है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन के थ्रू आप सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम, रो, टेबल। ये देखें, आप यहाँ पर आकर सिलेक्शन के टूल के मदद से आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। सॉरी, सेलेक्ट टेबल। तो ये आपका पूरा टेबल आप सेलेक्ट करके
कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके सेल क्रिएटेड हैं तो आप सेल को भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेड लाइन का मतलब है कि आपके जो अंदर लाइन आपने क्रिएट की होती है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी डिफरेंट डिफरेंट, इसको हम आगे देखेंगे। ड्रॉ टेबल पे प्रेस करते हैं और एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली अपनी मर्जी के तहत। यहाँ पर आपको स्केल की मदद नहीं चाहिए होगी, बल्कि आप ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना होगा, माउस का राइट क्लिक पकड़ना होगा और आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी। अगर आप डबल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, आप डायगोनल शेप में ड्रॉ करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, पर वो आप किसी बॉक्स के अंदर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए, नहीं हुई। मैं यहाँ पर अगर क्रिएट करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ मैं, क्योंकि एक मेरा बॉक्स है ये, ठीक है, नहीं होगी। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, ये मैं कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर ली। अब मुझे अगर इरेजर टूल, ये देखें आपको इरेजर टूल दिया हुआ है, कोई गलती हो जाती है, जैसे ये छोटी हो गई है, ये बड़ी हो गई है, तो आप राइट क्लिक करें, इसको ऐसे ले जाएं, ये देखें रेड हो गई है, मीन्स ये कट जाएगी, ये कट गई, यहाँ पे ये कट गई, ठीक है। अगर आप ओवरऑल काटना चाहते हैं तो ये जितने भी रेड सिलेक्शन हो रही है, आप इसकी मदद से या आप इसको इरेज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर आ जाता हूँ यहाँ पर। मैं मेरे पास डिलीट, अब सेल डिलीट कर सकते हैं। पहले हम सेल को देखते हैं कैसे डिलीट किया जाता है। रिजल्ट टूल को बंद करते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं इस सिलेक्शन पे और हमारे पास सेल दिया हुआ है। सेल आपको पता है, यहाँ पर सेल हमारे पास चार तरह से हैं। शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, अब लेफ्ट साइड ये हमारी, ठीक है, और हमने प्रेस कर दिया तो ये लेफ्ट साइड हमारी जो थी वो डिलीट हो गई है। कहाँ की? सेल की, क्योंकि ये एक सेल है, ये एक पूरा सेल है हमारा। यहाँ पर हम अप करेंगे तो ये ऊपर की डिलीट हो जाएगी। अब ऊपर तो कुछ है नहीं तो ये डिलीट नहीं हुई। अगर हम इस पे देखें तो ये रो को, इंटायर रो को पूरी डिलीट कर देगा, हमारी ऊपर की रो जो डिलीट हो गई। और अगर हम इस पे देखें कॉलम पे, तो ये कॉलम को, ये पूरा कॉलम इसने डिलीट कर दिया। अगर हम यहाँ पर कॉलम की बात करें तो ये पूरा कॉलम इसने डिलीट कर दिया। रो की बात करें तो ये इसने ऊपर वाली रो, ये हमारी रो है, ये हमारा कॉलम है। ये समझ लें, ये जो है आपका वर्टिकल आपका कॉलम है, ये आपकी रो है, ठीक है। हॉरिजेंटल आप रो है और वर्टिकल आपका कॉलम है। ये हम डिलीट रो तो ये खत्म हो जाएगा हमारा। फिर हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, इसको लेकर आते हैं, हम लेआउट पे जाते हैं और यहाँ पर हम फिर लास्ट हमारा जो टेबल है, ये ओवरऑल टेबल को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो हमने ये टेबल में देख लिया कि टेबल को किस तरह यूज़ करते हैं और टेबल में हम किस तरह टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंसर्ट अबव, तो ये ऊपर एक और इसके डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। बिलो करेंगे तो ये इसके डुप्लीकेट नीचे क्रिएट कर देगा। लेफ्ट पे तो ये लेफ्ट पे कर देगा, राइट पे तो ये राइट पे कर देगा। मर्ज करना चाहिए तो हम जैसे इन दो को मर्ज कर सकते हैं सेल को, ठीक है। स्प्लिट करना चाहें तो हम ये बता रहे हैं कितने स्प्लिट करने, हमने कहा दो, कॉलम दो रो एक, इसको बढ़ा भी सकते हैं दो दो, और इसको हमने कर दिया, स्प्लिट कर दिया, हमने अलग अलग कर दिया। हम स्प्लिट टेबल करना चाहें तो हम इन दोनों टेबल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल, ये देखें स्प्लिट हो गए, ये अलग अलग हो गए, ठीक है।
और यहाँ पर हम ऑटो फिलअप भी